Assalamualaikum. Welcome to our JNG Academy YouTube channel. I am Zishan and today we are going to learn about identities. ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो आइडेंटिटीज़ होता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे 8.4 जो कि ऑलरेडी हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 इन डेप्थ डिस्कशन भी हो चुका है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. ठीक है ना, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं 8.4. बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग इन डेप्थ देखने वाले हैं ताकि आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर कोई भी बुक बनाओ 10th पॉइंट ऑफ व्यू से या 10th लेवल से तो आपका बन जाए. ठीक है, चलो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ. आइडेंटिटीज बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. आइडेंटिटीज क्या है, तो हम लोगों को सिर्फ 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं बस. एक हो गया जो फेमस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दूसरा आइडेंटिटीज है यहाँ पर कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो हमें इन डेप्थ काफ़ी गहराई में जाकर के पता होना चाहिए. अब बोलोगे ये 3 फार्मूला तो याद रहता है फिर भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं बताऊंगा. ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इतना ही है जो आपको याद रखना है. कैसे, देखो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे आपको कोई बोल दे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो गया सबसे पहला जो आइडेंटिटी होता है. लेकिन आपको रिवर्स उल्टा पुल्टा हर तरह से याद होना चाहिए. जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी याद होना चाहिए. साथ ही साथ साइन को अभी हमने रहने दिया, यहाँ पे कॉस को रहने दो आप, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए. कभी ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि 1 है तो 1 को हम क्या लिख रहे हैं, तो 1 को हम 3 तरह से लिख सकते हैं. एक तो साइन के फॉर्मेट में, साइन कॉस के फॉर्मेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कैसे इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए. सेकेंड, जैसे मैंने बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट. अब यहाँ पे आपको ये तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ और क्या पता होना चाहिए. तो सेक को इधर रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा, बाकी क्या हो गया ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. एक ये भी याद होना चाहिए. दूसरा, इस बार 10 को ऐसे ही रहने दो, ध्यान से देखो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इधर था पहले से, ये सेक उधर चला जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा. लेकिन माइनस 10 अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस को इधर कर लो, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस इधर करोगे तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा. अब ये ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम कर लेते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1. तो ये, तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए. और लास्ट में ये भी पता होना चाहिए कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं. पहला तो बता दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. दूसरा 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. तो इस फॉर्मेट में भी अगर कभी जरूरत पड़ रहा है तो लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन करते करते एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा. नेक्स्ट आइडेंटिटीज है थर्ड, क्या है, कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, वेट तो क्या है थर्ड वाला, सेक कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो एक तो ये हो गया. साथ ही साथ क्या कर सकते हो आप, कोजैक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, इसको उस साइड ले दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट इसी तरीके से कॉट उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा कोजैक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा.
और एक लास्ट ऐसे हो जाए कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को साथ ही साथ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। तो बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी इसको एंड इसको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। तो हमें ऑल टी रेशियो को जो है यूजिंग आइडेंटिटीज ही करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन और कॉट का रिलेशन है आपस में, साइन और कॉट का रिलेशन। तो एक काम कर लेते हैं, पहले जिसका रिलेशन आसान है उसको पहले कर लेते हैं। देखो टेन और कॉट का रिलेशन है आपस में, है ना। तो हम 10 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, डायरेक्ट 10a को लिख सकते हैं हम, क्या कॉट की टर्म में लिखना है ना 10 को, तो 1/cot, ये पता है हमें। तो एक आंसर तो यही हो गया। दूसरा, अब सेक को ले जाना है उधर, सेक को कॉट के फॉर्मेट में लिखना है। तो एक काम करते हैं, सेक और 10 में रिलेशन है, हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, थीटा की जगह यहाँ पे ए हो जाएगा भाई, थीटा की जगह यहाँ पे ए हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1 होता है। हमको सेक का वैल्यू निकालना है ना, तो सेक ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सेक यहां से क्या आ जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10a, और 10a का वैल्यू अभी हमने निकाला है, 10a का वैल्यू अभी हमने निकाला है क्या, 1/cot a, तो 1/cot a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको इवेल्युएट कर लेंगे अपन, तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो स्क्वायर का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉट पे भी स्क्वायर जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। और अब इसको चाहो तो थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे, देखो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, अब कॉट स्क्वायर ए इंटू 1, यानी कि कॉट स्क्वायर ए ही हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये रूट नीचे में भी है, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए, यही हो जाएगा। अब रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बचपन में पढ़ाया था क्या, बचपन में पढ़ाया था कि अंडर रूट ऑफ ए और बी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रूट को ऐसे करके, राइट। तो बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अंडर रूट कॉट, देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है। अब हम जानते हैं स्क्वायर और रूट जो होता है क्या होता है, वो जानी दुश्मन होता है आपस में, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय, रूट स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, कॉट ए, आंसर। तो देखो हमने 10 को कॉट के फॉर्मेट में लिख लिया, यानी कि राइट साइड में सिर्फ कॉट होना चाहिए। फिर सेक का हमने वैल्यू निकाला, तो सेक को कुछ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने इस फॉर्मेट में कर लिया, और इस फॉर्मेट में करने के बाद सेक को हमने कॉट के फॉर्मेट में देखो कैसे लिख लिया। उसी तरीके से एक और बच गया, ये हो गया हमारा 10 हो गया, एक बच गया साइन। तो साइन को भी वैसे ही हम कर लेंगे इजिली, ठीक है। साइन, यार मैं स्लाइड नहीं छोड़ता हूं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है साइन। तो साइन का तो बहुत आसान है, कैसे, देखो आपको यहाँ पे किसका पता है, सेक का पता है। अब देखो साइन का कैसे करेंगे, तो पहले आप कोजैक का कर लोगे, क्या हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, कोजैक को लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 1/कोजैक है, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं जाना है तो ऐसे चले जाओ, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं जाना है तो ऐसे चले जाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमको साइन का वैल्यू निकाल लेना है। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस उधर चला जाएगा स्क्वायर ए, और यहां पे उसका रूट हो जाएगा, तो ये साइन ए निकल गया। अब साइन निकल गया, हमें सेक का पता है, सेक का वैल्यू क्या है, सेक का वैल्यू आया ही है, तो कॉस नहीं निकाल सकते यहाँ से, जब सेक पता है तो कॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे, तो सेक हमें पता है, तो यहाँ से कॉस ए निकल जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो सेक का वैल्यू है रूट इतना बाई कॉट ए, तो कॉस क्या हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए बाई जस्ट पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यही हो जाएगा कॉस ए। सेक का पता है तो कॉस यही हो जाएगा। हाँ, अब साइन को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आइडेंटिटी की मदद से। साइन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब क्या करो, कुछ नहीं, कॉस का वैल्यू यहाँ पटक दो, कॉस का वैल्यू यहाँ पटक के इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का वैल्यू रखो, ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बाय, इसको देखोगे यहाँ पे भी स्क्वायर रखाएगा, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया। अब इसको इवैल्यूएट करना तो इवैल्यूएट कर लो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस ए बट्टा पे जोड़ करके इसको सॉल्व कर लो, तो ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ कॉट दिखना चाहिए, जो फॉर्म में बोले राइट साइड में वो देखना चाहिए। तो साइन को कॉट के फॉर्मेट में करना था, सेक को कॉट के फॉर्मेट में, टेन को कॉट के फॉर्मेट में, बस ऐसे ही करना था और कुछ नहीं, ठीक है, कर लोगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। लिख सकते हो आराम से, बोल रहा है कि सारे टी रेशियो जो हैं रिमेनिंग उसको सेक के फॉर्मेट में लिखना है, कर सकते हैं। हाँ, कैसे, सबसे पहले तो कॉस हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक, एक आंसर तो मिल गया, ठीक है, पहला। दूसरा साइन, तो साइन ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, तो 1 माइनस कॉस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय सेक का स्क्वायर सेक है। अब इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये रूट में। अब क्या करो, रूट को सेपरेट कर दो, तो रूट को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे साइन का क्या आ जाएगा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक, तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये रूट स्क्वायर काट लेगा तो ये क्या बच जाएगा, सेक आ जाएगा आंसर। आगे बस समझ। अब 10 को भी ला सकते हैं इस फॉर्मेट में। हाँ, कैसे, हम जानते हैं कि 10 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये तीसरा है, इक्वल्स टू होता है 1, तो हमको 10 को रखना है यहाँ पे ना, तो 10 को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 10 उधर गया 1 इधर आया, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक का वैल्यू तो हमें पता है, सेक के फॉर्मेट में ही लिखना था ना, तो हो गया, यही आंसर है, सेक के फॉर्मेट में ही लिखना था ना 10 को, तो ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक ए माइनस 1, आंसर। इसी तरीके से 10 पता है ना, तो कॉट भी पता चल जाएगा, क्या, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई 10 है, और 10 ए का भी वैल्यू निकला है, क्या हो जाएगा 1, 10 ए का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है क्या, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस 1, हो गया, एक आंसर ये भी हो गया। तो क्या क्या निकल गया, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, सेक निकल गया, ये 10 निकल गया और कॉट निकल गया। सेक तो ऑलरेडी पूछा ही है कि सेक के फॉर्मेट में, तो एक और क्या रह गया, कोजैक, क्या रह गया, कोजैक। आप कोजैक के कैसे करेंगे, साइन का उल्टा होता है यार, साइन का वैल्यू पता चल गया ना, तो कोजैक का वैल्यू क्या हो जाए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, देख लो, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 कोजैक, तो कोजैक के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन है, और साइन है हमें पता है ये वाला, साइन ए का वैल्यू ये वाला है, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ पे पटक दो, उसको पलट दो, आंसर हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे, साइन ए का वैल्यू यहाँ पे पटक दो तो आंसर आया, क्योंकि मैंने स्लाइड छोड़ा नहीं तो जगह बचा नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये देख लो। तो पहले जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री वाला पढ़ा है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ आइडेंटिटी से रिलेटेड। देखो सॉल्यूशन क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बड़ा आसान है यार, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू, अगर 90 डिग्री होगा तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस θ2 लिख सकते हैं क्या, हाँ, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस θ1, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, जो मन है वैसे कीजिए। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री का पॉइंट है,
कॉम्प्लीमेंटरी, याद रहेगा। चलो तो क्या करना है, ये हो गया हमारा थीटा 1, ये हो गया हमारा थीटा 2, इन दोनों से हम 90 डिग्री आ रहा है क्या, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो गया इसका मतलब। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक एंगल को वैसे ही छोड़ दो, चलो मैं साइन को वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ वैसे ही, प्लस इसको चेंज कर ले रहा हूँ साइन, उसके बाद ये थीटा 2 को मैं चेंज कर ले रहा हूँ, थीटा 2 को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा 1, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा 1 कौन सा है, 63, ये तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो थीटा है ना उसको थीटा को 90 माइनस जो दूसरा थीटा बचा है उसके बस वो लिख दो, तो 90 माइनस वो, यही थीटा कहलाएगा, यही वाला थीटा, राइट। चलो ये हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, अब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री अभी छोड़ो यार, कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ बात करो। यहाँ पे क्या है 17 और यहाँ पे क्या है 73, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, ये भी 90 आ रहा है क्या, हाँ ये भी 90 आ रहा है, यानी कि ये थीटा 1 ये थीटा 2, ठीक है। तो ये भी आपस में, तो किसी एक को वैसे ही छोड़ दो, तो कॉस स्क्वायर 17 को मैं इस बार वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, प्लस इसको कॉस स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे ये 73 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस दूसरा थीटा जो क्या है थीटा 17, तो ये हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, अगर दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो किसी भी एक थीटा को हम 90 माइनस करके दूसरे थीटा के फॉर्मेट में हम हमेशा लिख सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो बस वही है, यही कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है आपका। तो अब क्या है साइन 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कल पढ़ाया था बचपन में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉन्सेप्ट से भी बताया था, कॉन्सेप्ट से नहीं पता है तो डायरेक्ट रट लो, डायरेक्ट रट लो, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, याद रहेगा, बचपन की बात है। चलो तो यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है कॉस, अच्छा स्क्वायर भी है यहाँ पे यार, स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो थीटा रह जाएगा 63 डिग्री, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, जिसको वैसे ही छोड़ दिया उसको वैसे ही छोड़ दो, प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, सिंपल। अब ये क्या लिखा हुआ बचपन का एक बात लिखा हुआ जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 आइडेंटिटी, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी होता है 1। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करो, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सम 1 करो, तो एडिशन में a प्लस बी करो, a b प्लस a करो, सेम ही चीज़ होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या होगा 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 1, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, देखो ये भी वही क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखो 25 प्लस 65 कितना होता है 90 होता है, हाँ 90 होता है। तो किसी एक को ऐसे ही रहने दो, साइन 25 को चलो मैंने ऐसे ही रह दिया, साइन 25 को ऐसे ही रहने दिया, इनटू कॉस इसको क्या लिख लिया 90 माइनस अदर एंगल यानी 25 डिग्री के फॉर्मेट में, प्लस कॉस 25 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना, इनटू साइन को हमने लिख लिया क्या 90 माइनस अदर एंगल यानी 25, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन 25 है तो उसको 25 रहने दो, इनटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी साइन 25 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 एज इट इज रहने दो, इनटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस 25 हो जाएगा। अब देख लो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 मतलब आंसर 1 हो गया इसका, राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कुछ छूटा है, खैर कोई नहीं, देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई आंसर। अब यहाँ पे देख लो एक ऑप्शन 4 दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है, देखो 9 कॉमन है बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आ गया, बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा यानी a माइनस टेन स्क्वायर a। हम जानते हैं ये वैल्यू क्या है, ये आइडेंटिटी, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 आंसर, यानी ऑप्शन बी खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा ऐसे करके। तो अब इसको कैसे करोगे, क्या एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? देखो तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या करना है हमें, देखो तो एक काम तो है कि पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे कर सकते हो, या फिर है कि थोड़ा सा मेहनत कर लो कि डायरेक्ट चलो मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मेहनत क्या करेंगे, देखो मेहनत करना है हमें, कैसे करना है, देखो 1 है तो 1 क्या है, 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोजैक स्क्वायर थीटा माइनस कोजैक थीटा, कोजैक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये देखो सेक सेक बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है सेक, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा यहां पे कोजैक कोजैक थीटा, फिर यहां पे आ जाएगा कोजैक थीटा माइनस 1, यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लो, बस कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई करते रहना है और कुछ नहीं करना। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पे इसको इधर कर लेना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, ये आ जाएगा कोजैक थीटा 1 बाई साइन, कोजैक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस 1। अब क्या करो, देखो ध्यान से, सेक कोजैक को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये 1 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस इंटू कोजैक को, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो कॉस इधर मल्टीप्लाई में आ जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये तो लेंदी चला जा रहा है, अब बोलोगे इतना लेंदी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, सवाल तो ये हो गया कितना लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या, तो क्या करना है फिर, इसका कोई आसान तरीका, कोई आसान अप्रोच तो होना चाहिए ना, तो फिर तो कैसे करोगे इसको बताओ। तो देखो एक मेथड तो है तो कि डायरेक्ट आप क्या रख लो कि थीटा का वैल्यू पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, एक है कि पूरा इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। अब मेरा मानना है कि आप सेक और कोजैक में इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आगे आकर के थोड़ा सा बैंड बजने वाला है, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है फिर, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे फिर, तो देखो ध्यान से कैसे करना है हमें प्रॉब्लम सॉल्व। तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, तो पहला मेथड एक सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, मतलब कि कोई फिक्स्ड एक अच्छा सा वैल्यू रख लो, एक अच्छा सा वैल्यू रख लो, तो 45 डिग्री रख सकते हो तुम, 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या ले लो, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस 45 का होता है वैल्यू 1/√2, तो सेक का हो जाएगा √2 इंटू 1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 का 1 होता है तो कॉट का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, माइनस कोजैक थीटा, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कोजैक का हो जाएगा √2। अब ये क्या लिखा हुआ 1 + 1 2, अब 2 को लिख सकते हैं क्या इस फॉर्मेट में, 2 इंटू √2 इंटू √2 प्लस √2। सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 माइनस √2। अब देखो √2 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से √2 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है √2, तो बचा क्या √2 + 1 इंटू फिर √2 एक और कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो √2 चलो आगे लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा है √2 - 1। अब √2 क्या हो गया 2। अब ये क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है रूट, देखो a + b इंटू a - b, तो ये फॉर्मूला आज से याद रखो, a² - b² = होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो या तो इसको ऐसे लिख लो, दोनों सेम है, तो इसीलिए ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू √2 और स्क्वायर जाने दुश्मन होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। लेकिन इसका और कोई तरीका है, मान लो कि अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया होता, वैल्यू हम पुट नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, तो कुछ नहीं है, खूबसूरत फॉर्म में ले जाना होता है। ये याद रखना, मेरा फॉर्मेट क्या होता है, खूबसूरत फॉर्म। खूबसूरत फॉर्म क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये खूबसूरत फॉर्म होता है। और एटलीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा तक जाना है तो 10 तक चले जाओ बस इस फॉर्मेट में, यानी कि हम सेक को कॉस में ले जाएंगे, कोजैक को साइन में ले जाएंगे और कॉट को 10 की फॉर्मेट में ले जाके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 10 है तो साइन कॉस में ले जाएंगे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे और सिंपल फॉर्म में फिर ले जाके फिर प्रॉब्लम को जो ये स्टेप बाय स्टेप होता है बेसिक फॉर्मेट से, वैसे चलेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अप्रोच होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान था तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया मैंने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो बोलोगे कि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, हाँ इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू कुछ मान लो, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू मान लो ताकि आंसर थोड़ा अच्छा है, तो वैसे करके भी कर सकते हो प्रॉब्लम को। अब वैसे नहीं करना है तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। क्या, खूबसूरत फॉर्म में ले जाएंगे। खूबसूरत फॉर्म हमारा क्या होता है, अभी हमने बोला हमारा खूबसूरत फॉर्म क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, इतना यही होता है खूबसूरत फॉर्म। और थोड़ा सा चलो बाहर जाए इससे तो 10 भी खूबसूरत में आ जाएगा, तो इतना तक हम ले जाएंगे। बाकी हम कभी भी प्रॉब्लम को, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम को खास करके कोजैक में सॉल्व नहीं करेंगे, सेक में सॉल्व नहीं करेंगे, कॉट में सॉल्व नहीं करेंगे। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको याद कर ली ना तुम दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को उड़ा सकते हो। सिर्फ एक ही 2 प्रॉब्लम है जहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे कोजैक सेक कॉट का, वरना सबको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आंसर ला सकते हो। दूसरा मेथड है कि सॉल्व कर लो खूबसूरत फॉर्म में। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये बट्टा पे का जोड़ घटा और कुछ नहीं है। कॉस कॉस नीचे में सेम है तो नीचे वाले को हमेशा ऐसे ही लिख दिया जाता है कॉस है, और नीचे वाला अगर सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ है तो जोड़ दो, घटाओ तो घटा दो, तो 1 प्लस साइन है एज इट इज हो जाएगा, साइन है मल्टीप्लाई में क्या 1 माइनस साइन है। अभी तुरंत एक फॉर्मूला मैंने बोला था, क्या याद रखना, ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला बराबर होगा हमेशा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों में से उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो सेम ही। तो यहाँ पे क्या आ जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला दिख गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, तो साइन को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे में पहले से ही कॉस स्क्वायर ए था, ये खल्लास हो गया, बच क्या गया आंसर 1। तो आंसर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा नीचे में स्क्वायर नहीं है यार, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, स्क्वायर नहीं है, भावनाओं में आकर थोड़ा मैं बह गया था। चलो ये स्क्वायर नहीं था, ये कॉस ए था, ठीक है ना। तो ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, जो कि अभी मैंने बोला आइडेंटिटी से, डिवाइडेड बाय नीचे में सिर्फ कॉस है तो सिर्फ कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बच क्या गया, कॉस है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, डी फॉर देहरादून। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाना है यार। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन से आंसर क्वेश्चन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से चुटकियों में आ जाएगा इसका। चलो मेथड 1 से ही कर दे रहा हूँ पहले। सब्स्टिट्यूशन, जब भी टेन कॉट दिखेगा ना तो थीटा का वैल्यू ले लो क्या, 45 डिग्री, और कुछ नहीं। तो थीटा का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 45 डिग्री। अब क्या है यहाँ पे 1 माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी प्लस है ऊपर में भी, कॉट। तो भाई 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 होता है, 10 का वैल्यू 1, तो 1/1 1, तो यानी कॉट का वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1। कितना हो गया ये, 2/2, दैट इज कितना आ गया, 1। तो यही आंसर होगा हमारा। अब चेक कर लो ऑप्शन में पुट करके, तो सेक का वैल्यू यहाँ पे रखोगे 45, सेक 45 क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2, तो इसका वैल्यू आएगा 2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है मेरा आंसर। -1 नहीं हो सकता है, कॉट। अब या तो आंसर ये हो सकता है, 45 रखोगे तो कॉट 45 1 होगा, ठीक है ना, या तो ये हो सकता है। तो इस केस में तुम फंस जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 नहीं मान सकते, जब ऐसा केस होगा तो थीटा का वैल्यू आप कुछ और मान लो, चलो 60 डिग्री मान लो। अब प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करके जा सकते हो, वही कि लेंदी प्रोसेस फिर चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करो। तो मेथड नंबर 2 पे चले जाएंगे हम। मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 क्या बोलेगा, अरे बाबा देखो क्या है, 1 प्लस, सिंप्लीफाई करो ना, 1 प्लस खूबसूरत फॉर्म में जाना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये खूबसूरत में रहने दो, नीचे वाले खूबसूरत में नहीं, तो उसको खूबसूरत में ले जाएंगे। तो 1 कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10, कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए को 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 1 × 10 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए, ये बराबर डिवाइड। अब बचपन में एक चीज़ पढ़ाया था क्या, नीचे वाले को पलट के लिख देना होता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू, इसको पलट के लिख देना, तो 10 स्क्वायर ए बाय, इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ही लिखा हुआ है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ये कट गया, बचा क्या, 10 स्क्वायर है, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो इसका वैल्यू जो है इसके बराबर करना है, यानी प्रूफ करना है, सिंपल सी बात है। तो कैसे करोगे प्रूफ, देखो कोसेक माइनस कॉट, हम क्या बोले थे, खूबसूरत फॉर्म में ले जाना है। मतलब कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो, cos/sin थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व करो, ये LHS है, हमने LHS को सॉल्व करना। तो 1/sin थीटा माइनस cos थीटा/sin थीटा हो गया, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, नीचे वाला सेम है तो नीचे वाले को एज इट इज रख दो, फिर 1 माइनस cos थीटा, इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो। अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। अब क्या करें, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा नीचे में आ जाएगा। स्क्वायर को बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू तुमको चाहिए, देखो राइट साइड में है तो ये वैल्यू हमको चाहिए, बाय साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, तो हमको साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या, हाँ तो लिख दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ठीक जा रहा हूँ ना, कहीं पे कुछ गड़बड़, 1/sin माइनस कॉट है तो cos/sin का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे वाला सेम था cos/sin 1, तो साइन सेम है यहाँ पे, 1 माइनस cos है तो 1 माइनस cos का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये आ गया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल। तो ये एक कहाँ गया, ये वाला एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक। तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा, क्या यही है RHS, तो हेंस प्रूव्ड।
बस ऐसे ही लॉजिक से चलो। तो एक चीज़ क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, एकदम पूरा फिंगर मतलब पे होना चाहिए, तो डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ आपको ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दनादन पता होना चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्ट पता होना चाहिए, उल्टा सीधा सब, इस इधर से इधर भी और उधर से इधर भी, यानी दोनों तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम चुटकियों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद रखना था, दो चीज़ याद रखना था, एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सी इधर से इधर भी याद होना चाहिए और इधर से इधर भी याद होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था, तो हम चले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने। ये हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई वीक से वीक जो पे कभी तक पढ़ाई नहीं किया तो उनके लिए भी आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ करना है इसको भी। तो कैसे करेंगे, देखो प्रूफ करना बड़ा आसान है। सबसे पहले खूबसूरत फॉर्म में, खूबसूरत फॉर्म में तो ऑलरेडी आप कितना खूबसूरत में ले जाए, तो जब खूबसूरत में और नहीं जा सकते चुपचाप से सॉल्व कर दिया करो, हमेशा आंख बंद करके सॉल्व कर लो। तो आंख बंद करके सॉल्व कैसे करेंगे, वही बट्टा पे का जोड़ घटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का, एक तो ये खुद से था, एक ये आएगा तो मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब साइन है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो है इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। अब क्या आ गया, देखो यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1 ये हो गया 1, तो 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस ये वाला प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन, तो यानी टोटल 2 साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में जो है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये नीचे में जो है वैसे ही रह जाएगा। अब क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, बचा क्या 1 प्लस साइन है, और नीचे में क्या था कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन है। आपको ऐसे करके नहीं छोड़ना है कि नीचे में जो था ऐसे डैश कर दिया, नहीं, मैं आपको मतलब कि आसान वे में बता रहा हूँ, वरना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे करके छोड़ना नहीं है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिखना पड़ेगा, कहीं पे छोड़ना नहीं है वरना नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, क्या 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक, तो 2 इंटू सेक ए, हेंस ये क्या था LHS था, LHS लिखना मत भूलना यार, LHS था, ये बराबर हो गया RHS के, हेंस प्रूव। बस इतना आसान होता है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, कुछ नहीं, एक सिंपल सा ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या लिया, फॉर्मूला लिया, बस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिया और कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। हर क्वेश्चन में क्या क्या कर रहे हैं ये भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है हिंट में, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। भाई खूबसूरत फॉर्म में बोल रहा है पहले कन्वर्ट कर लेने के लिए, तो वही तो मैंने भी बोला खूबसूरत में, ये अगर नहीं भी लिखता तो भी हम खूबसूरत में पहले ले जाते, तो खूबसूरत में पहले करना है। तो खूबसूरत में कैसे करेंगे, पहले तो ये सवाल है, खूबसूरत में कैसे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसको करने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं सिंपल सा खूबसूरत फॉर्म में ले जा रहा हूँ। तो साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बड़ा वाला डिवाइड, फिर 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिंपल था। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, ये LHS लेकर के चल रहा है, LHS सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये क्या आ जाएगा,
देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, बड़ा वाला डिवाइड, फिर इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो कॉस इंटू 1 यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, ए बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी वाले फॉर्मेट, तो ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो और मल्टीप्लाई नीचे वाले को पलट के लिख दो, तो साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली इसको भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा को एज इट इज रहने दो और इसको क्या करो, पलट के लिख दो, तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या करना, ऊपर वाले को एज इट इज रहने देना, मल्टीप्लाई क्या करना, इसको पलट के लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया। तो इस तरीके से अब क्या करना, देखो साइन से साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कॉस थीटा, यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर देखो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस को मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस बाहर आएगा कॉमन में, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने इसीलिए, क्यों कॉमन लिया, और नीचे में पहले से क्या था, पहले से क्या था, यहाँ पे साइन थीटा था, तो साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा, तो ये चीज़ लिखा हो। तो अब ओवरऑल क्या लिखा हो वो पहले थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, हो गया, यही चीज़ था लिखा हुआ। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या देखो नीचे वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, देख रहे हो नीचे में कॉमन आ रहा है, नीचे में तो नीचे का कॉमन कैसे निकालते, देखो ए बाई सी इंटू डी माइनस बी बाई सी इंटू एफ, इस तरह का है अगर कुछ, तो नीचे वाले को कॉमन कैसे निकालते हैं, 1 बाई करके, 1 ऊपर में और नीचे में जो कॉमन है उसको निकाल दो बाहर, तो बच क्या जाएगा, ए बाई डी और माइनस बी बाई एफ, याद रहेगा कॉमन निकालने आ गया, तो वैसे ही कॉमन निकालना, तो इसको कॉमन कैसे निकालेंगे, 1 बाई, नीचे वाले को हमेशा 1 बाई करके कॉमन निकालता है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉमन हमने निकाल लिया, तो बचा क्या रिमेनिंग में, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉस थीटा, और इसको थोड़ा इवेलुएट कर लो, ये बच्चा पे का जोड़ घटा हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आज से याद रखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रहेगा, उम्मीद करते हैं कि याद रहेगा ये फॉर्मूला, तो बस ये अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला, तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये है नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू और ये वाला पार्ट नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। अब ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में
तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। जब सब चीज़ मल्टीप्लाई में होता है तो देखो ये और ये आपस में भाई भाई, तो ये मल्टीप्लाई में, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाले पार्ट का अगर कोई ऊपर में नीचे में सेम आता है तो वो कट सकता है, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब रिमेनिंग में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं, सेपरेट कर लो, बचपन में सेपरेट करना सिखाया गया होगा। सेपरेट का मतलब होता है, जैसे देखो सेपरेट का मतलब सीख लो, क्या होता है जैसे a बाई ए प्लस बी बाई सी है, तो सेपरेट तो कैसे करेंगे, सेपरेट करते हैं बस ये नीचे वाला इसको भी दे दो इसको भी दे दो, तो a बाई सी हो जाएगा प्लस b बाई सी हो जाएगा, तो ऐसे करके सेपरेट होता है। तो सेपरेट इसको कैसे करेंगे, वैसे ही इसको एक बार दे दो नीचे वाला, एक बार इसको नीचे वाला दे दो, तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, यहीं पे सेपरेट कर दे रहा हूँ 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला पार्ट तो कट गया, ये वाला पार्ट 1 आ गया, ये वाला पार्ट 1 आ गया, और ये वाला पार्ट कितना आ गया 1 बाय साइन थीटा, मतलब होता है कोजेक थीटा, ये 1 बाय कॉस थीटा इंटू में, तो ये भी क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या +1 अभी वाला, तो ये +1, तो क्या ये RHS के बराबर है। देखो तो हमने LHS को सॉल्व करना सीखा है, और 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोजेक थीटा मतलब RHS के बराबर आ गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही करके प्रूफ करना, बहुत आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बस उसी तरीके से करना है यार, और कुछ भी नहीं करना है, खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो खूबसूरत फॉर्म क्या है, देखो ध्यान से, LHS, देखो अभी तक हमने LHS को ही सिर्फ सॉल्व किया है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है कि LHS भी सॉल्व करना पड़े और RHS भी सॉल्व करना पड़े, माइट बी पॉसिबल, तो वही चीज़ है। तो पहले इसको खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 मतलब कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, बड़ा वाला डिवाइड फिर नीचे वाला 1 बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब एज इट इज़ क्या बचा LHS में क्या बचा सिर्फ कॉस ए प्लस 1, बस। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब करेंगे RHS को सिंप्लीफाई, RHS में क्या है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका वैल्यू, तो 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये वाला पार्ट कट गया। दो चीज़ कभी भी मल्टीप्लाई या तीन चीज़ सब चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो जो चीज़ ऊपर में कॉमन है नीचे में कॉमन है वो आराम से कट सकता है, तो काट दो। बचा क्या रिमेनिंग में RHS में बच गया 1 प्लस कॉस ए, दोनों सेम है। देखो तो RHS LHS दोनों सेम है क्या, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यस। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं क्या कि इंपॉर्टेंट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला नहीं है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का जान है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बैकबोन है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना, याद रखना। तो ये फार्मूला याद रखो, हल्के मत लेना इस फार्मूले को, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये फार्मूला, ठीक है ना। एक हो गया, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, एक तो ये हुआ है इस्तेमाल, बाकी ये भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि LHS RHS को भी सॉल्व करना पड़ सकता है, LHS को भी RHS को भी। कभी कभी सिर्फ LHS को सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाता है, कभी कभी RHS को सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाता है, कभी कभी दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। दोनों को कब करेंगे, ये भी बात होगा मन में सवाल कि दोनों को कब करेंगे। तो LHS को सिर्फ सॉल्व करके RHS नहीं ला पाएंगे, तो देखो हमने LHS को सॉल्व किया लेकिन यहाँ पे आकर किससे आगे नहीं बढ़ सकते थे हम, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ गया RHS को भी सॉल्व करने का। तो हम यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि हमको RHS भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आपको इसको इसके बराबर करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन में, ये VVI क्वेश्चन में आ जाता है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे कोजैक है, तो पहले इसको क्या करना है, देखो ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो 1 साइन से डिवाइड कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। मतलब कि डिवाइड ऊपर नीचे सेम चीज़ से हम कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद सेपरेट कर लो सबको, सेपरेट मतलब अलग अलग, इसको दे दो एक बार इसको दे दो, एक बार इसको दे दो, अलग अलग कर लो, कर सकते हैं अलग अलग, हाँ। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट है, माइनस साइन बाई साइन क्या होता है 1, प्लस 1 बाई साइन क्या होता है कोजैक, डिवाइडेड बाई, इसको भी वैसे ही सेपरेट कर लो, कॉस बाई साइन कॉट, प्लस साइन बाई साइन 1 माइनस 1 बाई साइन कोजैक, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये हमने LHS को सॉल्व करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो 1 को उधर कर लो, कोजैक को इधर कर लो। तो ध्यान से देखो, कोजैक सॉरी कॉट ए प्लस कोजैक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1, नीचे वाले को अब छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ से। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुआ है कि ये आइडेंटिटी दिए हुआ है, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो कॉट को इधर कर लो, तो कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो 1 को हम ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोजैक ए माइनस, देखो ध्यान से माइनस, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं कोजैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैंने बोला था ज़रूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करना है कि 1 को क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फेमस प्रॉब्लम है ये, तो आप याद भी कर रहे हो तो काम बन जाए। 2 ही प्रॉब्लम है ही ऐसा आपके 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फेमस प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर वही ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मतलब आपका सब कुछ है, तो इसको सेम रहने दो, कॉट ए प्लस कोजैक ए माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो एक काम करो पहले चलो लिखिए दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोजैक ए प्लस कॉट ए, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रहेगा। ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाले को कुछ नहीं करना, बस एज इट इज, नीचे वाला जो है यहाँ पे सेम वो सेम रहेगा, यही वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, तो ये कॉमन पार्ट निकल जाएगा यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल लो। देखो ये वाला पार्ट है, तो कॉमन बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉमन पार्ट बाहर निकाल लेंगे, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो कॉट ए प्लस कोजैक ए वाला पार्ट कॉमन था तो बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला पार्ट कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, माइनस ब्रैकेट देना मत भूलना, यहाँ पे से ये वाला पार्ट बाहर निकला है, माइनस के बाद सिर्फ ये वाला पार्ट बाहर निकला, मतलब ये वाला पार्ट अभी भी बचा हुआ है, तो कोजैक ए माइनस कॉट ए, राइट, डिवाइडेड बाय, नीचे में जो है वही रहेगा, तो नीचे में क्या था, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजैक ए, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, देखो ध्यान से, तो कॉट ए प्लस कोजैक ए, अब ये वाला पार्ट अब ध्यान से देखो तो 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस कॉस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और कोजैक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोजैक ए। अब ध्यान से देखना 1 1 कोजैक माइनस में कोजैक प्लस में कॉट, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, तो कट गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, कोजैक ए
प्लस कॉट ए। तो ये हमने किसको सॉल्व किया था, LHS को, तो ये RHS के बराबर है, तो RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। देख लो RHS ये था ना, कोज़ेक ए प्लस कॉट ए, कोज़ेक ए प्लस कॉट ए, हैंस प्रूव। तो ये फेमस प्रॉब्लम है 10th का। अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बन जाएगा, 5 नंबर में ही आएगा डायरेक्ट, जो मतलब मैक्सिमम नंबर होता है उसी में आएगा। तो ये याद रखना कि फेमस प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं करना, ये सब प्रॉब्लम में कोई दम ही नहीं है। तो कभी भी रूट करके इस तरह का प्रॉब्लम है ना तो कुछ मत करो, रेशनलाइजेशन मेथड इस्तेमाल कर लो। LHS अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। दो चीज़ कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करके होगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट में कर लिया करो। देखो अब नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, अरे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो तो, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि हमको ये राइट साइड में प्रूफ करना है ना, तो राइट साइड को भी हमको ख्याल में रखना होगा, ठीक है ना। नीचे में ये नहीं ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं कि प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटा दो। वैसे ये स्टेप जाकर के आगे RHS में फिर सॉल्व करना पड़ता, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट इसी को सॉल्व करें। देखो देखो क्या है, तो यहाँ पे प्लस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस से भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस से डायरेक्ट प्रूफ हो जाए, इसीलिए मैं प्लस ले रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 प्लस, देखो तो ऊपर वाला सेम आ गया, तो ऊपर वाला सेम आ गया तो क्या है 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, नीचे में क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये रूट में, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या है, देखो रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब स्क्वायर रूट जानी दुश्मन है, काट देंगे, स्क्वायर रूट काट देंगे, जानी दुश्मन है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब सेपरेट कर लो, सेपरेट करना सिखाया, इसको इससे सेपरेट कर दो, इसको इससे सेपरेट कर लो। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, लिख लो पहले एक बार, साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस होता है सेक प्लस साइन बाई कॉस होता है 10, हैंस प्रूव। तो ये हमने LHS को सॉल्व किया, RHS के ये बराबर आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। देख लो सेक ए प्लस 10 है, तो अगर यही चीज़ हम माइनस माइनस लेके करते हैं तो नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिया। मुझे तो पता चल गया, अभी जब प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको भी विजुलाइज होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रिमेंबर। और रूट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी ऐसा हो तो आपको ये रेशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं ऊपर नीचे सेम तरह के चीज़ों से मल्टीप्लाई करके आपको कोशिश करना पड़ता है कि रूट हटा दें, ठीक है। तो ये वक्त के साथ समझ में आ जाए। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बताया, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, ये प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में दम यार। क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, अरे कॉमन आ रहा है ना, निकाल लो बाहर। तो साइन कॉमन आ गया, साइन थीटा, तो बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, निकाल लो। यहाँ पे क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने LHS को सॉल्व करना है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, तो साइन, ध्यान से देखो, सब मल्टीप्लाई में, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे ये तो प्रूफ के बराबर आ गया है, लेकिन हमको ये वाला पार्ट हटाना है, कैसे, देखो
हायर क्लास में जाते तो ये फॉर्मूला ही है खैर डायरेक्ट, तो खैर आपको बेसिक से ही समझा रहा हूँ। चलो 1 माइनस, अब इसको कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, इसको एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब टेन थीटा तो आ ही चुका है, हमको ये वाले पार्ट में इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और 2 भी जाएगा इसको, तो 2 कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर है ए थीटा है, चलो थीटा 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 कर लो, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ध्यान से 1 माइनस 2, अच्छा ये वाला है ना माइनस 1, अब क्या करोगे नेक्स्ट, टेन थीटा है तो रहने ही दो, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1, तो प्लस वाले को पहले लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दोनों ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है, कट जाएगा, तो बच क्या गया टेन थीटा, ये RHS के बराबर है, हाँ हैंस प्रूव। बस ऐसे ही करना है प्रूफ यार, बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, कॉमन वाला पार्ट इस्तेमाल हुआ है, ऊपर में कॉमन है नीचे में कॉमन है, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ है किसका, साइन स्क्वायर का, तो आइडेंटिटी क्या इस्तेमाल हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी प्रॉब्लम का लेवल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, सबसे पहले खूबसूरत फॉर्म में करना है, हमने हमेशा सिखाया है खूबसूरत फॉर्म, तो सबसे पहले खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो साइन खूबसूरत फॉर्म में रहने दो, प्लस कोजैक नहीं है तो 1 बाई साइन कर लो, खूबसूरत फॉर्म में हाँ अब है, इसका स्क्वायर हमने LHS सॉल्व करना है, प्लस कॉस खूबसूरत फॉर्म में हाँ है रहने दो, 1 प्लस सेक है नहीं है, 1 बाई कॉस कर लो, अब है हाँ है, इसका स्क्वायर, राइट हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी सेम कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर को बांट दो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर दोगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको करो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, बस स्क्वायर को मैं बांट रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, तो अब कुछ नहीं करना, एक्सपैंड करो इसको, ऊपर वाले को एक्सपैंड करो पहले, ठीक है, तो एक्सपैंड करोगे तो कुछ आएगा, इसी तरीके से इसको भी एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड कर लो पहले, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे क्या एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 ए प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी तो 1 ही है तो 2 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। सिमिलरली नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस उसी तरह के इसको भी खोल लो, तो कॉस की पावर 4 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डिवाइडेड बाय नीचे में जो है उसको ऐसे ही रहने दो, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो यहाँ से कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा, हमें प्रूफ क्या करना है वैसे, हाँ दिख जाएगा, तो यहाँ से क्या करना है, बस सेपरेट कर दो, क्या करना है, सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है, इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस कोजैक स्क्वायर ए, यहाँ से इसको सेपरेट करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर बच क्या जाएगा 2, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करना होगा हमें, क्या, तो इसको सेपरेट कर दो, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बच क्या गया, कॉस स्क्वायर है, इसको यहाँ से सेपरेट करोगे तो 1 बाई कोजैक स्क्वायर, सॉरी 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ cos स्क्वायर कट गया, प्लस 2 बच जाएगा, राइट, हो गया सेपरेट। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, क्या, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है 1, तो 2 + 2 + 1 तो कितना हो गया 5, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, 5 यहाँ पे हो गया। अब बच क्या गया रिमेनिंग में, तो प्लस कोजेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, यहाँ तक तो आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है एक तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे 10 और कॉट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम तो आइडेंटिटी जानते हैं क्या, कि कोजेक को कॉट में ला सकते हैं, सेक से 10 में ला सकते हैं। हाँ, तो चलो 5 प्लस कोजेक को क्या लिख सकते हैं, कोजेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आइडेंटिटी। तो 1 1 यहाँ पे 5 था, तो टोटल कितना हो गया 7 और प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, RHS के बराबर आया, हाँ, हेंस प्रूव्ड। देख लो 7 + 10 है प्लस कॉट है, सॉरी 10 स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, तो यही प्रूफ करना था, हाँ आंसर है। बस ऐसे ही यार, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो बस कर लोगे। तो यहाँ पे क्या क्या अप्रोच इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे अप्रोच इस्तेमाल हुआ कुछ भी नहीं, सिंपल सा, आपको क्या क्या इस्तेमाल हुआ मैं बता दे रहा हूँ एक बार। वही a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, हाँ हुआ है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। और दूसरा आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ है कि कोजेक स्क्वायर को 1 + कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ है, बस 3 चीज़ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कोजेक ए माइनस साइन है, सेक ए माइनस कॉट है, इसको ये प्रूफ करना है, कर लोगे कि नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे ले लो, कर लोगे। अब इतना चीज़ मैंने बता दिया, खूबसूरत फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक बार इसको करके सॉल्व करो, उसके बाद रुक जाना, फिर इसको सॉल्व करना, दोनों मैच करना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो होमवर्क ये कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे वेबसाइट पे जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट है इस चैनल का www.jnjkarim.com पे जाकर के आराम से आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसका भी दिक्कत नहीं है, आपको हैंड रिटन नोट्स खुद बनाना है ताकि दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा है, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, पसंद आए तो शेयर कर देना है, तो ये सब काम छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं कि इसको इसके साथ प्रूफ करना है, कर लोगे, ये भी मैं करूँगा, इतना आसान तो है, मैं करूँ ना करूँ, नहीं करूँगा, ये भी होमवर्क, कुछ नहीं करना, चलो कर दे रहा हूँ, एक कर दे रहा हूँ, क्या बोलोगे, इसको इसके बराबर करना है, फिर इसको इसके, यानी कि तीनों आपस में बराबर ये प्रूफ करना है, तो बहुत आसान है, क्या खूबसूरत फॉर्म में। पहले इसको कर लेते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3rd पार्ट, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर, देखो ध्यान से, 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी, डिवाइडेड बाय 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है कोजेक स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी। अरे नहीं पता है, पता है ना, तो क्या रोड है। चलो अब ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 / कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, कोजेक को क्या लिख सकते हैं 1 / साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब हमने क्या बताया था, ऊपर वाले को सेम रहने देना है, यानी 1 / कॉस स्क्वायर है, इनटू नीचे वाले को पलट देना है, यानी साइन स्क्वायर a/1 हो जाएगा। यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर × 1 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर × 1 कॉस स्क्वायर। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है 10, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्रूफ हो गया 1 3 के बराबर, 1 3 के बराबर प्रूफ हो गया, 1 = 3 प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड। वाह, चलो अब एक काम करते हैं, ये चीज़ तो प्रूफ हो गया है यहाँ पे, एक काम करते हैं सेकेंड को थोड़ा इवेल्युएट करते हैं, तो शायद कुछ निकल के आए यहाँ से, ठीक है। तो सेकेंड क्या है 1 - 10 है, सेकेंड क्या है 1 - 10 है डिवाइडेड बाय 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, ये 1 - 10 है 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये है तो इसको थोड़ा इवेल्युएट कर लो, इवेल्युएट करोगे तो क्या आएगा ध्यान से, तो 1 - 10 है, खूबसूरत में रहने तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। 1 - कॉट को लिख सकते हैं 1/10 है का स्क्वायर, 1 - 10 है तो है ही, नीचे में इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 10 × 1 तो 10 - 1
डिवाइडेड बाई 10 है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 माइनस 10a को ऐसे ही रहने दिया। डिवाइड है ये वाला, तो डिवाइड नीचे वाले को पलट देना है, तो ये हो जाएगा 10a ऊपर में और 10a माइनस 1 हो जाएगा नीचे में, राइट। ये चीज़ दिख रहा है। अच्छा स्क्वायर भी है क्या? स्क्वायर भी है, हाँ स्क्वायर भी है, स्क्वायर छूट गया था, स्क्वायर भी है, राइट। अब ध्यान से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10a इंटू माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 10a डिवाइडेड बाई यहाँ से माइनस कॉमन है तो ये क्या बचेगा 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट सेम है तो कट जाएगा। अब माइनस 10a का होल स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि माइनस जो होता है वो इवन नंबर, अगर पावर में अगर इवन नंबर है ना तो माइनस का जाने दुश्मन है, काट देता है, तो ख़त्म हो गया, तो बच प्लस में गया, तो प्लस 10 स्क्वायर a। ये माइनस पे भी जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, तो माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा और 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये भी बराबर है? तो हाँ 2 और 3 भी आपस में क्या है बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया। हाँ तो 1 2 1 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो आपस में 1 2 3 सब बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आपस में क्या हो गया 1 इक्वल्स टू 2, ये सब क्या आपस में बराबर है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? तो कुछ भी यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी फेमस क्वेश्चन मैंने बोला है ना, 2 बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक तो वो जो बताया, एक ये वाला प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम एग्जाम्पलर है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, वही प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे डिवाइड करना होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन था तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जो काम यहाँ वो काम यहाँ भी करना पड़ेगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, ये हो गया। तो ये LHS हम लेकर के चल रहे हैं, ये हो गया। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट करना तो सिखाया ना, अलग अलग, सबको अलग अलग कर लो, तो कर सकते हैं। साइन बाई कॉस क्या होता है 10 माइनस कॉस बाई कॉस क्या होता है 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस क्या होता है 10, कॉस बाई कॉस क्या होता है 1, माइनस है तो माइनस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक। हो गया 2 स्टेप। नेक्स्ट अब यहाँ पे 10 थीटा प्लस सेक थीटा को एक साथ रख लेंगे और माइनस 1 एक साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाई, सिमिलरली नीचे वाले को आप छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे वाला अब सेम ही रहेगा, प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ध्यान से देखो 1 को हम यहाँ पे उस टाइम में 1 को हम क्या लिखे थे सेक कॉट के फॉर्मेट में, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 1 को 10 और सेक के फॉर्मेट में, जो कि खुद हिंट्स में बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखना है 1 को इधर कर लो, 10 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं। तो 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो वैसे ही रहेगा। 1 को हमको क्या लिखना है 1 को लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी ही होता है, ये हो गया डिवाइडेड बाय सेम, नीचे वाला सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है 10 थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला देख रहे हो, आ रहा है ना फॉर्मूले पे, ए स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या हो जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब सेक थीटा माइनस 10 थीटा हो गया, और डिवाइड बाय नीचे में जो है वही रहेगा, मतलब ये जो पहले स्टेप में, इससे पहले वाले स्टेप में नीचे में जो था ये वाला पार्ट वही रहेगा। चलो हाँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्त और सब चीज़ को देख करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये सब मल्टीप्लाई में, तो ये वाला पार्ट कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे आप। तो 10 थीटा प्लस सेक थीटा,
ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, रिमेनिंग में क्या रह गया, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कौन सा पार्ट है, सेक थीटा, ब्रैकेट देना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिवाइड बाय नीचे में क्या था टेन थीटा माइनस प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस माइनस माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस में 1 प्लस में 1 प्लस में, यानी ये वाला पार्ट सेम है, कट जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर ध्यान से देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, यही पूछ रहा था ना, क्या प्रूफ करना था, ये वाला पार्ट प्रूफ करना था, तो इसको सॉल्व कर लो, इस पार्ट को क्या करो, ये LHS हो गया, अब RHS को थोड़ा सॉल्व कर लो, वैसे ले जा सकते हो इसको भी ले जा सकते हो, कैसे, देखो एक बार और आइडेंटिटी लगा दो, क्या आइडेंटिटी क्या था, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, कर सकते हैं ना अप्लाई। हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लिख सकते हैं, तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर RHS को भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने LHS को ही सॉल्व किया आगे, ठीक है, हेंस प्रूव, ये RHS के बराबर है, हाँ RHS के बराबर है, हेंस प्रूव हो गया प्रूव, यही था ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देख लो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम जो एग्जाम्पल है, ये वाला प्रॉब्लम एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो याद रखना, क्योंकि ऐसे नहीं बनता है कॉन्सेप्ट से। देखो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ता है, और उस वाले प्रॉब्लम में क्या था, कॉस था, दिखा दे रहा हूँ, इस वाले प्रॉब्लम में क्या था, देखो यहाँ पे कॉस था तो साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ा था। तो ये दो प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है, याद रखना, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि आगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, सॉल्व नहीं होता है जनरली, अगर एक बार एटलीस्ट बनाए हुए नहीं हो ये प्रॉब्लम को, तो ठीक है ना, तो सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए प्रैक्टिस ये दो प्रॉब्लम पे, बाकी सब पे प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सारा आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन मैंने NCERT 8.4 था उसका मैंने बता दिया है, जिन्होंने लेक्चर पहला नहीं देखा है, लेक्चर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 का सॉल्यूशन सब देख लो। लेक्चर मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ इन डेप्थ, उसके बाद एक्सरसाइज NCERT का करवा देता हूँ, ताकि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपका NCERT भी सॉल्व हो जाएगा, आपका बोर्ड का पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, बाकी क्वेश्चन लाखों है वर्ल्ड में, वो लाखों प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो 10 पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, अच्छा होगा। तो चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, शायद लंबा हो गया वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखो, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, थम्स अप कर देना, और शेयर हर हाल में आपको करना ही करना है, ताकि जिनको मतलब हर टीचर को हर सबसे समझ में नहीं आता है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझसे अच्छा से समझ सकते हैं, तो इसीलिए यार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्या पता उनका लाइफ सेट हो जाए। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।